भतीजे के तेवर से भड़की मायावती ने लिया एक्शन। एक झटके में उत्तराधिकारी पद से कर दिया बर्खास्त। माया के एक्शन के बाद पहली बार बोले आकाश आनंद। आकाश का ऐलान, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साल 2023 के दिसंबर महीने में अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ ही बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें 2024 चुनाव में उतरने का जिम्मा सौंप दिया था। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के बीच अचानक मायावती को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने आकाश आनंद को एक झटके में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने बीएसपी के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। वो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और अपने भाषण के जरिए विरोधियों पर जबरदस्त हमलावर दिखे। बड़े ही आक्रामक अंदाज में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाकर आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में एक अलग ही हवा चला रहे थे। लेकिन वो अपनी इन्हीं जनसभाओं में बीजेपी पर बहुत ज्यादा हमलावर नजर आए। डंके की चोट पर वो बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहे। मायावती को लगता है कि यही चीजें पसंद नहीं आई और फिर उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन ले लिया। आकाश आनंद का सीतापुर में दिया गया एक भाषण शायद मायावती को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि बीजेपी आतंकियों की पार्टी है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। जो हमारे युवा हैं वो किस हालत में जी रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है। सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ भाई, पकोड़े तो चल रहा है ना। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था, आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। बस इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर एक्शन ले लिया और सभी जिम्मेदारियां छीन ली, जिसके बाद अब पहली बार आकाश आनंद ने खुलकर बयान दिया है और कहा है कि अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जानकारी देते चले कि आकाश आनंद ने बीजेपी को आतंकियों की पार्टी बताया तो उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था। बस यही बात शायद मायावती को बर्दाश्त नहीं हुई। मायावती ने सबसे पहले आकाश आनंद की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई और फिर 7 मई को उन्हें दी गई सारी जिम्मेदारियां छीन ली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी और लिखा था, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए कांशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। इसीलिए बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। खैर, अब मायावती के फैसले के बाद आकाश आनंद ने भी पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए उनके फैसले का सम्मान किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसे में आकाश आनंद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।